ओ लोगों, तुम्हारी नजर में कुरान के हाफिज की अहमियत हो या न हो, मेरे नबी की नजर में कुरान के हाफिज की और कुरान के आलिम की और कुरान के कारी की अहमियत देखो कि कुरान के कारियों के कत्ल पर अल्लाह के नबी को इतना गुस्सा आया, आप 1 महीने तक कुनूत नाज़िला में उनके कातिलों पर बद्दुआ करते रहे। तो कुरान का हाफिज और कुरान का आलिम बहुत ऊंचा मकाम है। और मैं मुबारकबाद देता हूं इन 5 बच्चों को, इनके खुश नसीब मां बाप को, जिस दौर में दुनिया नौकरी की तरफ भाग रही है, दुनिया के उलूम और डिग्री की तरफ भाग रही है, आपने अपने बच्चे को एक मदरसे में भेजा। और मैं ये भी जानता हूं सीमांचल के अक्सर मदरसे जागीर से चलते, ये बच्चे अपने घर के इज्जतदार घर के बच्चे हैं, लेकिन जागीर की शक्ल में ये किसी के दरवाजे पर जा करके टिफिन लेकर के खाना लाते हैं, अपनी इज्जत नफ्स को बार बार कुचलते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये कुरान पढ़ने आए हैं, इनका मकसद कुरान सीखना है, कुरान याद करना है। और आज अल्लाह के फजलो करम से इनके हाथ पर मौलाना तौहीद साहब ने, मैंने और दूसरे लोगों ने दस्तार बांधी है, जो इस बात की पहचान है कि आज के बाद समाज में ये हाफिज जी के नाम से याद किए जाएंगे, ये हाफिज कुरान के नाम से। मैं अपने इन बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं, इसी समाज में हमने ऐसे भी बच्चों को देखा है जो कुरान के हाफिज तो बन गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद गलत संगत में पड़ गए, गलत रास्ते पे चले गए, कुरान जितना याद था वो भुला भी दिया, और उनके कैरेक्टर और उनके किरदार से कहीं से भी ये प्रतीत नहीं होता, ये नहीं झलकता, ये नजर नहीं आता कि कुरान के हाफिज। व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अर्रसूलु या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे, कुरान को सीने में हम ऐसे बसाएंगे, तत्हीरो हर दिल की कुरान की तिलावत से, शादाब रहे हर रूह ईमान की हलावत से। हम रब के हुजूर अपने जब सर को झुकाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। हर महफिल कुरआन में रहमत के वो साए हों, अल्लाह के फरिश्तों ने यूं पर फैलाए हों। जब जिक्र तिलावत का, जब जिक्र तिलावत हम होठों पे सजाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। नौखेज हैं हम गुनचे
गुलदान मोहम्मद के हम वारिस खुशबू हैं, फरमान मोहम्मद के हर दश्त को सीने को, हर दश्त के सीने को फूलों से सजाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे, कुरान को सीने में हम ऐसे बसाएंगे। आका ने कहा हमको बरतर ही वो इंसान है, तौहीद के दाई है, जो रहबर ईमान है। कुरान को सीखेंगे और सबको सिखाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे, कुरान को सीने में हम ऐसे बसाएंगे। सदर महफिल शेख तौहीद आलम सलफी हफिज़हुल्लाह स्टेज के ऊपर मौजूद काबिल एहतराम उलमाए किराम, इलाके के बड़े कदीम इदारे दारुल कुरान अजीजिया के मुहतरम असातिज़े किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम इस गांव के मदरसे की तरक्की के लिए, उसके बका और उसके वजूद के लिए, जो सीमांचल के अक्सर मदारिस का तरीका है कि साल में वो एक बार जलसा करते हैं और उसी जलसे के जरिए उस इदारे के साल भर के खर्च का चंदा उतरता है। और ये सिस्टम 2009 से, जब से मैं सीमांचल में आ रहा हूं, मैं देख रहा हूं, और उसके पहले न जाने कब से ये सिस्टम चल रहा है। इस सिस्टम की अपनी कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ खराबियां भी हैं, कुछ मजबूरियां भी हैं। उस पर मैं बात करके आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता। मेरे पीछे 5 बच्चे हैं जो इस मदरसे से कुरान के हाफिज बन करके निकल रहे हैं। हमारी और आपकी नजर में कुरान का हाफिज शायद उतना महत्व नहीं रखता, उतना इंपॉर्टेंस हम नहीं देते, उतनी अहमियत हम नहीं देते जितनी देनी चाहिए। जरा रब के कुरान से पूछो कि हाफिज कुरान का क्या मर्तबा है। जरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में देखो कि कुरान के हाफिज का क्या मकाम और मर्तबा है। अल्लाह के नबी जल्दी किसी पर बद्दुआ नहीं करते। सीरत की किताबें उठा के देखो, अल्लाह के नबी के ऊपर बहुत तरीके के जुल्म और सितम हुए, मगर आपने बद्दुआ नहीं की। बहुत रेयर केस ऐसा मिलता है, बहुत शाज़ और नादिर ऐसे वाकयात मिलते हैं जहां अल्लाह के रसूल की जबान से बद्दुआ के अल्फाज। एक मौका हमें सीरतुन नबी के अंदर मिलता है जब अल्लाह के नबी बद्दुआ करते हैं। कुछ कबीले के लोग आते हैं और धोखे से, फ्रॉड करके, धोखा करके, फरेब करके वो अल्लाह के नबी के
70 ऐसे सहाबा जो कुरान के हाफिज थे, कुरान के कारी थे, उन 70 सहाबा को अपने साथ लेकर के जाते हैं और रास्ते में गद्दारी करके, फ्रॉड करके उन 70 सहाबा को शहीद कर डालते हैं, कत्ल कर डालते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी को इतनी तकलीफ होती है, 1 महीना कंटिन्यू आप नमाज में कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं। हर नमाज की आखिरी रकात में रुकू के बाद खड़े होकर के आप कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं और कुनूत नाज़िला में आप उन काफिरों का नाम लेकर के, उनके कबीलों का नाम लेकर के बद्दुआ करते हैं। ओ लोगों, तुम्हारी नजर में कुरान के हाफिज की अहमियत हो या न हो, मेरे नबी की नजर में कुरान के हाफिज की और कुरान के आलिम की और कुरान के कारी की अहमियत देखो कि कुरान के कारियों के कत्ल पर अल्लाह के नबी को इतना गुस्सा आया, आप 1 महीने तक कुनूत नाज़िला में उनके कातिलों पर बद्दुआ करते रहे। तो कुरान का हाफिज और कुरान का आलिम बहुत ऊंचा मकाम है। और मैं मुबारकबाद देता हूं इन 5 बच्चों को, इनके खुश नसीब मां बाप को, जिस दौर में दुनिया नौकरी की तरफ भाग रही है, दुनिया के उलूम और डिग्री की तरफ भाग रही है, आपने अपने बच्चे को एक मदरसे में भेजा। और मैं ये भी जानता हूं सीमांचल के अक्सर मदरसे जागीर से चलते, ये बच्चे अपने घर के इज्जतदार घर के बच्चे हैं, लेकिन जागीर की शक्ल में ये किसी के दरवाजे पर जाकर के टिफिन लेकर के खाना लाते हैं, अपनी इज्जत नफ्स को बार बार कुचलते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये कुरान पढ़ने आए हैं, इनका मकसद कुरान सीखना है, कुरान याद करना है। और आज अल्लाह के फजलो करम से इनके हाथ पर मौलाना तौहीद साहब ने, मैंने और दूसरे लोगों ने दस्तार बांधी है, जो इस बात की पहचान है कि आज के बाद समाज में ये हाफिज जी के नाम से याद किए जाएंगे, ये हाफिज कुरान के नाम से याद। मैं अपने इन बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं, इसी समाज में हमने ऐसे भी बच्चों को देखा है जो कुरान के हाफिज तो बन गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद गलत संगत में पड़ गए, गलत रास्ते पे चले गए, कुरान जितना याद था वो भुला भी दिया, और उनके कैरेक्टर और उनके किरदार से कहीं से भी ये प्रतीत नहीं होता, ये नहीं झलकता, ये नजर नहीं आता कि कुरान के हाफिज। ऐ मदरसा दारुल कुरान से हिफ्ज करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, तुम समाज में जब अपने नाम के साथ हाफिज का टाइटल लेकर के जा रहे हो, उस टाइटल की हिफाजत करना। दुनिया तुम्हारी हरकतों को देखने के बाद जस्टिफाई करेगी, तय करेगी कि हाफिज लोग कैसे होते हैं। मार्केट से तुम गुजरोगे, तुम्हारे सामने बहुत सारे गलत मनाजिर भी आएंगे, गंदी चीजें भी तुम्हारे सामने ऑफर की जाएंगी, देखने को तुम्हें उकसाया जाएगा, तुम्हें आकर्षित किया जाएगा, लेकिन तुम्हारे सीने में अल्लाह का कुरान है, इस कुरान की कदर करते रहना और उन नामुनासिब चीजों से, उन गंदी चीजों से, उन वल्गर चीजों से हमेशा अपने आप को बचा के रखना और इस कुरान की हिफाजत करते रहना मेरे बच्चों। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, ताहदू हाज़ल कुरान, इस कुरान को अच्छी तरीके से याद रखो, फ़इन्नहु अशद्दु तफल्लुतम मिनल इबिल फी उकुलिहा, जिस तरीके से ऊंट को अगर किसी खूंटे में बांध दिया जाए तो ऊंट जिस तरीके से भागने की कोशिश करता है, कुरान करीम भी आपके सीने से निकलने की कोशिश करेगा। इस कुरान को बांध के रखना, इस कुरान को महफूज करके रखना, कुरान को अपने दिल से, दिमाग से निकलने मत।
इंसान गफ्फाराना। मेरे पास मसला आया है सब एक रात अल्लाह ताला के यहाँ 84 साल से बेहतर है। ये है कुरान। हमने कुरान को बड़ी आसानी से मान लीजिए हाई स्कूल और इंटर लैपटॉप दिया जा रहा है। तो अल्लाह का मैसेज है। ये कुरान अल्लाह ताला का लास्ट मैसेज है, ये अंतिम संदेश है जो अल्लाह ने आपको दिया है। फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। ओ लोगो, ये कुरान रमजान के महीने में उतारा गया है और ये कुरान सारी मानवता के लिए गाइडेंस का काम करता है, मार्गदर्शन का काम करता है। सही क्या है, गलत क्या है, खरा क्या है, खोटा क्या है, सच्चा क्या है, झूठा क्या है, शिर्क क्या है, तौहीद क्या है, ये कुरान आपको बताएगा। व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, ये हक और बातिल को खोल खोल के बयान कर